हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनलीज़ हैं कि आप सोचते होंगे हर बार ऑर्गेनली लेके आ जाती है, हर बार ऑर्गेनली लेके आ जाती है। बट सारी ऑर्गेनलीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब और आप जो पूरी आपको पता है कि सेल क्या है, एक बॉडी का सबसे बेसिक फंक्शन वही परफॉर्म कर रहा है। जब आपको पता ही नहीं होगा सेल के अंदर क्या क्या है, ठीक है, ज़्यादा बॉडी का फंक्शन जो है वो सेल के थ्रू ही तो हो रहा है। सेल ही तो मेन एक एलिमेंट है। अगर सेल ही नहीं होगा तो क्या ये बॉडी फंक्शन कर पाएगी अच्छे से? तो जब हमें सेल के बारे में हर एक चीज़ पता होगी तो ही तो हम बाकी चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। आई नो ये थोड़ा बोरिंग हो जाती हैं ऑर्गेनेलीज़ को पढ़ना, और याद रखना भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इनका फंक्शन समझ लेंगे, साइंटिस्ट के नेम याद रख लेंगे और इनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, पॉइंट्स जो 2-4 होती हैं हर एक ऑर्गेनेली में, उनको याद रख लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो अब तो हमने इम्पोर्टेंट जितनी जो वाइटल ऑर्गेनेलीज़ थी, वो तो हमने सारी कवर अप कर ली हैं पहले ही। अब तो बस बिल्कुल ऐसी छोटी-मोटी ऑर्गेनेलीज़ जो हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कई बार एग्ज़ामिनर जो है वो आपको पता नहीं होता ना कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका फ़ोकस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ईआर इन पे नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इन्हीं को पढ़ता हूँ। कई बार जो ये छोटे-छोटे ऑर्गेनेलीज़ है ना, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और हमारी आदत होती है कि हम हमेशा वही पढ़ते हैं जो हमें अच्छा लगता है पढ़ने में, जो हमें बोरिंग लगता है वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है? और वो हमेशा ही छूटा रहता है फिर। तो हमें वो नहीं करना है, अब हमारा मन हो या ना हो, हमने सारे ऑर्गेनेलीज़ को जो है वो कवर करना है, ठीक है? तो आज हम बहुत छोटा-सा टॉपिक करेंगे। आज का जो हमारी ऑर्गेनली है दैट इज़ योर वैक्यूल्स, ठीक है? बहुत छोटा-सा टॉपिक है, बेसिक सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो मैं आपको साथ-साथ में बताती चलूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में कर लीजिए, चाहे मेल कर लीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा है सामने बना हुआ वैक्यूल का, ठीक है? क्या है वैक्यूल? एक बीच में ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ योर वैक्यूल। बाकी तो ये पूरा सेल है। इस सेल के अंदर देखो एक बीच में ब्लू कलर का एक खाली-सा एरिया प्रेज़ेंट है। उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। अब ये जो वैक्यूल है इसको सबसे पहले स्पेलेंज़ानी ने डिस्कवर करा था, और ये एक नॉन लिविंग रिजर्वायर है ना? हमने कितने सारे पढ़े, कोई लिविंग होते हैं, कोई नॉन लिविंग, मतलब कि ये नॉन लिविंग रिजर्वायर मतलब कि ये अपने अंदर सारी जो वेस्ट चीज़ें हैं ना, उनको स्टोर करके रखता है, रिज़र्व करके रखता है, इसीलिए इसको नॉन लिविंग रिजर्वायर बोला जाता है। ये क्या है? एक नॉन साइटोप्लाज़्मिक इन एरिया है जो कि सेल के अंदर प्रेज़ेंट है। जैसे मान लो देखो, ये सारा मैंने जो येलो कलर किया है, ये सारा क्या है? साइटोप्लाज़्म है, और ये ब्लू वाला एरिया क्या है? वैक्यूल है। तो जो हमारा ये वैक्यूल होता है ना, ये सेल के अंदर प्रेज़ेंट होता है, और जिस भी एरिया में जो एरिया वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया ना, वो एरिया ऐसा होगा जहाँ पे साइटोप्लाज़्म नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है? तो वो जो एरिया है, नॉन साइटोप्लाज़्मिक जो एरिया है, अगर उसके बाहर मैं एक क्या कर दूँ, बाउंड्री क्रिएट कर दूँ एक मेम्ब्रेन की, तो वो एक अंदर एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हमने वैक्यूल का नाम दे दिया। अब ये जो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है जो इसको बाउंड कर रही है बाहर से, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जो पेपर में पूछ लिया जाता है, टोनोप्लास्ट के बारे में, कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये आपने याद रख लेना है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये भी क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अभी बताया टोनोप्लास्ट की बनी है, कोई डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब ये जो टोनोप्लास्ट होती है, ये क्योंकि मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन का काम क्या है? चीज़ों को आर-पार देना, वहाँ से इधर को लाना, इधर से उधर को देना। कई ईज़िली कर देते हैं, कई सिलेक्टिवली करते हैं, ठीक है? तो टोनोप्लास्ट भी क्या करती है? आपके जितने भी आयन्स हैं या कोई भी मटेरियल है, उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जो है वो वैक्यूल में पास करती है। अगेंस्ट का मतलब होता है कि वो आयन्स नहीं जाना चाहते हैं उस तरफ, लेकिन वो फिर भी भेज रहा है उनको उस तरफ को, अगेंस्ट, ठीक है? उसके बाद है कि इसमें क्या प्रेज़ेंट होता है? ये जो आपका वैक्यूल 1 मैंने बोला, तो इसमें है क्या है एक्चुअल में? इसमें वाटर प्रेज़ेंट है, इसमें सैप प्रेज़ेंट है, सैप भी फ्लूइड ही होता है, ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसको सैप बोल देते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ये जो भी मटेरियल सेल के अब किसी काम का नहीं है, वो सारा कहाँ पे चला जाएगा? वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। तो काइंड ऑफ एक तरह के डस्टबिन मान लो आप सेल का उसको, कि जो चीज़ नहीं चाहिए, चलो वैक्यूल के अंदर डाल दो उसको, ठीक है? ये वैक्यूल हो गया। प्लांट्स के केस में अगर आप प्लांट का, अगर आप लोगों ने एनिमल सेल और प्लांट सेल देखा होगा, तो आप कभी ऑब्जर्व करना कि जो प्लांट सेल होता है ना, उसका जो मोस्टली एरिया होता है, वो एक वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है। एनिमल्स में भी वैक्यूल होता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली छोटे साइज़ का होता है, लेकिन प्लांट्स में अगर मैं बात करूँ तो सेल का 90% वॉल्यूम जो होता है, वो प्लांट वैक्यूल ने ऑक्यूपाई करा होता है। प्लस ये जो आपका वैक्यूल होता है ना, इसमें कुछ सॉल्युबल पिगमेंट्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। पिगमेंट आपको पता है क्या करते हैं वो? कलर प्रोवाइड करते हैं तो सेल को। तो ऐसे कुछ
प्लांट के वैक्यूल में कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे एंथोसाइनिन है और एंथोजेंथीन्स हैं। ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट है आपके इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? इसके बाद में बोलता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें एक स्पेशल पॉइंट है ये, ठीक है, आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो गैस वैक्यूल है, ये हम टाइप्स पढ़ेंगे अभी वैक्यूल्स के अलग अलग तरह के, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं। अभी जो गैस वैक्यूल है ना, इसको याद रख लो कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो कि गैस वैक्यूल आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा सिवाय प्रोकैरियोट्स के, आपको सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ये देखने को मिलेगा। और बोलता है कि ये जो वैक्यूल है ना, ये बना कैसे है। तो ये बोलता है कि जो ईआर है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी की ही फर्दर एक्सपेंशन हुई होगी, उसी की ही पिंचिंग ऑफ से ही क्या बना है, वैक्यूल बना है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इनके कंटेंट के बेस पे कि इस वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से, और उस वैक्यूल का काम क्या है, उसके हिसाब से हमने जो है वो 4 कैटेगरीज में वैक्यूल्स को डिवाइड कर दिया है। किस किस के बेस पे कि वो कंटेन क्या करते हैं वैक्यूल अपने अंदर, और दूसरा कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके बेस पे हमने इनको 4 कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक है हमारा सैप वैक्यूल, दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तीसरा है फूड वैक्यूल्स, और फोर्थ इज हमारा एयर वैक्यूल। ठीक है जी, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं क्या है ये। तो सैप वैक्यूल की बात करते हैं सबसे पहले। सैप वैक्यूल क्या है, ये एक फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल है, ठीक है, मतलब इसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। और वही बात आ गई कि साइटोप्लाज्म से एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हमने टोनोप्लास्ट बोला, उससे वो क्या है, सेपरेटेड है, मतलब बाहर उसके चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, और एक मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, जो कि उस एरिया को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रख रही है। क्लियर? फिर एनिमल सेल्स हैं या यंग प्लांट सेल्स हैं, उनमें बड़े सारे ऐसे छोटे छोटे से वैक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किसमें? एनिमल के सेल में। और जो यंग प्लांट है, मतलब अभी जो छोटा सा बेबी प्लांट है, उसमें, उनके केस में आपको बहुत सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्लांट मैच्योर हो जाता है, प्लांट सेल सॉरी, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो उनके केस में क्या हो जाता है, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स सारे एक साथ फ्यूज होकर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। जब बीच में सेंटर में कोई चीज आ जाएगी, तो वो साइटोप्लाज्म को क्या करेगी, कॉर्नर में पुश करेगी। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल पेरिफेरी में चला जाता है, बिल्कुल कोनों में चला जाता है, और बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल जो है वो आकर सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये जो फ्लूइड फिल्ड है, क्योंकि मैंने बोला सैप वैक्यूल एक फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल है, ठीक है, तो अब इसमें कौन सी चीजें प्रेजेंट है, फ्लूइड है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ही। तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, देखो, इसमें आपको, इस वैक्यूलर सैप में आपको मिनरल सॉल्ट देखने को मिलेंगे, आपका जितना भी रिजर्व्ड फूड है पर्टिकुलर प्लांट का, ठीक है, या एनिमल का, या जिस भी आपका बात कर रहे हो उसका, वो भी इसमें प्रेजेंट है। साथ में ये आपके उस सेल के अंदर जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको भी प्रॉपर मेंटेन करके रख रहा है, ताकि सेल की टर्जिडिटी बढ़िया रहे, वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़िया रहे। इन शॉर्ट, सेल एनलार्जमेंट में अच्छे से वो अपना रोल प्ले कर सके, इसका भी वो ध्यान रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है, और जितने भी सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल को क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपका एंथोसाइनिन हो गया या फिर एंथोजेंथिन हो गया। जो एंथोसाइनिन होता है आपका, वो रेड, ब्लू और पर्पल कलर प्रोवाइड करवाता है, और जो आपका एंथोजेंथिन होता है, वो आपका आइवरी टू डीप येलो कलर जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ ये जो आपके प्लांट वैक्यूल्स, सॉरी सैप वैक्यूल्स होते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को भी कंटेन करके रखते हैं, इसीलिए ये एक तरह से लाइसोसोम का भी काम करते हैं। प्लस इनमें क्या है, वैक्यूल्स के अंदर लेटेक्स प्रेजेंट है। लेटेक्स क्या होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है, नेचुरल रबड़ आप बोल सकते हो जिसको, ठीक है, ये इंसेक्ट से या प्रेडेटर से, जो भी उस प्लांट का प्रेडेटर है ना, उससे उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्लस इसके साथ साथ में एडिशनल क्या क्या चीजें और प्रेजेंट है, एल्किलॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो उनको हर्बीवोर्स, जो उनके ऊपर फीड कर रहे हैं ना, उनसे उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। एक हो गया सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल का काम हमने देख लिया कि क्या है, ठीक है, चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है, और काइंड ऑफ प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि उसके जो प्रेडेटर है वो उससे दूर रह रहा है। ओके, नेक्स्ट इज आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको फ्रेश वाटर स्पीशीज में देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर स्पीशीज आई होप आपको पता होगा। तो फ्रेश वाटर स्पीशीज वो होती हैं, ऐसा वाटर जिसमें कि आयन की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है कंपैरेटिव टू मरीन वाटर। मरीन वाटर कैसा होता है, थोड़ा सॉल्टी होता है, लेकिन फ्रेश वाटर में इसकी कंसंट्रेशन काफी कम होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, मतलब जो आपका डायरेक्टली बारिश से पानी ऊपर जाके रेन के थ्रू पानी नीचे आ रहा है ना, वो, और जो आप कंज्यूम भी कर रहे हो, लेक्स हो गई, रिवर हो गई, ये सारा क्या है, फ्रेश वाटर है। तो ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स उस फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। जैसे कि एल्गी हो गई, प्रोटिस्ट हो गए, इनके सेल्स में आपको क्या मिलेंगी, फिशेज होती हैं बहुत सारी,
इनके सेल में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिबल होता है। एक्सटेंसिबल मतलब कि बहुत इलास्टिक सा होता है, ठीक है, खींचने वाला होता है। कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, फीडिंग कैनाल, जैसे पैरामीशियम भी एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनेली है, तो उसकी फीडिंग कैनाल के साथ ये क्या कर जाता है, कनेक्ट कर जाता है और अपने सराउंडिंग से वाटर को जो है वो लेता है। वो वाटर प्योर फॉर्म में भी हो सकता है या वो विद इम्प्योरिटीज या विद वेस्ट प्रोडक्ट भी वो कंज्यूम कर सकता है। ये जो फीडिंग कैनाल होती है, ये क्या करती है, बाहर से पानी उठाती है और उस पानी को किसमें डाल देती है, वैक्यूल के अंदर डाल देती है। जब वैक्यूल के अंदर पानी भर रहा है तो वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो जो प्रोसेस होती है बाहर से पानी लेके आने की, मतलब फीडिंग कैनाल जो है वो पानी को उस वैक्यूल के अंदर क्या कर रही है, पोर कर रही है, और उससे वो जो आपका वैक्यूल है वो स्वेल हो जा रहा है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायस्टोल। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद अब ये जो स्वोलन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जब ये फूल गए, फूलने के बाद ये क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसके साथ जाके कांटेक्ट में आएँगे। कांटेक्ट में आए, और हमने पहले ही बोला कि ये एक तो एक कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन है कि किसी के साथ भी कांटेक्ट में आएगी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, इतनी नाजुक सी है। तो ये क्या करेगी, जैसे ही एक्सपैंड होगी, पानी इसके अंदर आ रहा है, एक्सपैंड हो रही है, फूल रही है, फूल रही है, और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये कांटेक्ट में आएगी, ये क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, मतलब फट जाएगी। ठीक है? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टोल। और ये जब फटेगी तो ये जितना भी उसके अंदर का कंटेंट है उसको बाहर थ्रो कर देगी। है ना चीज़ समझ आ गया? अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी के फ्लूइड को हमें मेंटेन रखना पड़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को उसको रेगुलेट करके रखना पड़ता है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है ना उसको बना के रखना पड़ता है। ठीक है? वो ऑस्मोरेगुलेशन हो गई। तो उसमें भी हेल्प कर रहा है ये, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। जो ये फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती है ना, ये एक्सेस वाटर को अपने सेल से जो है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से बाहर फेंकती रहती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इन शॉर्ट काम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट रखना या इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को बनाए रखना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज़ आवर फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल आपके जो प्रोटोज़ोआ हैं, प्रोटिस्ट हैं, ये छोटे-मोटे एनिमल्स हैं ना, उनमें आपको ये देखने को मिलते हैं। ये फेगोसोम और लाइसोसोम के कॉन्टैक्ट में आके फ्यूजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये एक तरह से न्यूट्रिएंट्स की एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है देन वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जो भी उसका सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है उसमें वो पास हो जाता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स को हम स्यूडो वैक्यूल्स भी बोलते हैं और इनको हम गैस वैक्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनमें आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसमें क्या है, छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होंगी, और ये सब स्कोपिक वेसिकल्स भी फर्दर अपनी जो इनकी मेम्ब्रेन होगी ना वो प्रोटीन की बनी होगी, तो प्रोटीन मेम्ब्रेन से ये वेसिकल्स सराउंडेड होंगी। ये जितनी भी मेटाबॉलिक गैसेज़ हैं उनको स्टोर करके रखती हैं, ताकि सेल को एक बायोन्सी बनाए रहे, बायोन्सी मतलब लाइट रहे, लाइट वेटेड रहे सेल, ठीक है? और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और उसको रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिले। तो ये सारा काम किसका होता है? एयर वैक्यूल्स का होता है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। छोटा-सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें तो है ही नहीं इसमें, है ना? पर इम्पोर्टेंट है, बहुत सी चीज़ें कई बार पूछी जाती भी हैं इनसे। तो आपको ये पता होनी चाहिए, प्रोकैरियोट्स में एयर वैक्यूल है, एक तो ये पॉइंट बन सकता है आपको। और साथ में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पूछ लिया जा सकता है कि किस स्पीशीज़ में प्रेज़ेंट होता है, फ्रेश वाटर में है, मरीन वाटर में है, डायस्टोल क्या है, सिस्टोल क्या है, ठीक है? इसके अलावा आपको लेटेक्स, अल्कलॉइड्स, टैनिन्स के बारे में पूछा जा सकता है, एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन्स पूछे जा सकते हैं कि वो कहाँ स्टोर होते हैं, या फिर वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, वो किस चीज़ की बनी होती है, या वो उसका नाम क्या है? या फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है वैक्यूल जो डिस्कवर है उसको किसने किया था? तो इस तरह से छोटे-छोटे क्वेश्चन्स जो है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं यहीं पर खत्म। अब रह गए हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं मोस्टली, अब इसके बाद हमें कवर करने के लिए ऑर्गेनेलीज़, जो कि हम आने वाले दिनों में वो भी कर लेंगे। इसके बाद हम सेल साइकिल शुरू करेंगे, माइटोसिस, मेयोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और ईज़ी चैप्टर है, उसको हम शुरू करेंगे। बस 2 वीडियोज़ और हैं जिसमें कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, क्या पता मैं आपको अगली वीडियो में आपको कंबाइन ही जो बची हुई 2 टॉपिक्स हैं ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको एक ही वीडियो में क्लब करके दे दूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कोई भी डाउट है, क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए क्योंकि आपका मेडिकल का एग्ज़ाम कभी भी कमीशन जो है वो अभी हिमाचल में आ सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही फुल टू फाइनल रखिए। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।